नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 वसंत भाग 1 का 10वां पाठ झांसी की रानी इसका अभ्यास करने वाले हैं। चलिए, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका हम सटीक उत्तर जानेंगे और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो पहला प्रश्न है उसमें 2 क और ख करके दिया हुआ है। इसमें क यानी 1.1 में जो पहला दिया है क वाला, उसको देख लेते हैं। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया है? ठीक है, अथवा किस घटना की ओर संकेत है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव, ठीक है ना, झांसी के राजा थे गंगाधर राव और ये रानी लक्ष्मीबाई के पति भी थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, तो यानी काली घटा घेर लाई कहने का मतलब है कि पति लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के मृत्यु होने के बाद रानी जब विधवा होती है तो वहाँ पर संपूर्ण खुशियाँ खत्म होती हैं और शोक चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, इसी की ओर संकेत किया गया है। जो ख में दिया है, देखिए इसमें काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? ठीक है, तो किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है, इसको समझते हैं। इस पंक्ति का प्रयोग कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, कवि पुरुष कवि को कवि कहते हैं और महिला कवि को कवयित्री कहते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी इस पाठ को लिखा है, इसलिए कवयित्री हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती हैं और उससे प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अब तो झांसी में कोई संतान है नहीं, यानी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जब कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य हमें ही लेना होगा। इस तरह से अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का एक आसान मौका भी मिल गया था। ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बेझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया, मानो एक नई जवानी का संचार हो गया हो, अर्थात लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपर्युक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती हैं। तीसरा जो प्रश्न है, देखिए, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ठीक है, तो यह प्रश्न वास्तव में आपको खुद करना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए लिख दिया हूँ, आप इससे अलग तरीके से अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, कि झांसी की जो रानी है उनकी जीवनी अपने शब्दों में लिखना है, इसलिए आपको ही लिखना है। ठीक है, और उनका जो बचपन था और आपके बचपन में क्या फ़र्क है। झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहेब की मुँह बोली बहन थी। ठीक है, तो कानपुर के जो नाना साहेब थे उनकी मुँह बोली बहन भी थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है,
आप इसको अलग तरीके से अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे। चौथा जो प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए, है ना। आप देख लीजिए कि जो कविता है उसमें कौन कौन वीर पुरुष के नाम आए हैं। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपंत, पेशवा, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। पांचवा जो प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। उत्तर होगा, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। ठीक है। छठा जो प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है। ठीक है, तो झांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता, है ना, निडरता अर्थात डर का अभाव, भय न होना आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी अंग्रेजों को टक्कर दिया था। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। इसलिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य तथा वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न है अगला, देखिए, ये तो हो गया आपका, ठीक है ना, ये दोनों हो गए। वर्षी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। आजकल तकनीकी क्षमता से सुसज्जित अत्याधुनिक हथियार जैसे बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, बम, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि का प्रयोग होता है, क्योंकि वर्षी, कृपाण, कटारी इन सब चीज़ों से उस समय में लड़ा जाता था, आज इनसे नहीं लड़ा जाता है। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है पता करो। ठीक है, यानी उस समय में सैनिक में ज़्यादातर पुरुष होते थे, लड़कियां नहीं होती थी, क्योंकि लड़कियों को युद्ध लड़ने के लिए मना किया जाता था और उनको युद्ध में नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए ज़्यादातर जो वीर गति को प्राप्त होते थे पुरुष ही होते थे और पुरुष ही लड़ते थे, है ना। इसकी आज में क्या, आज अगर हम भारत की परिस्थिति देखते हैं अथवा विश्व की परिस्थिति देखते हैं, सेना में महिलाएं हैं या नहीं, है ना, तो ये बिल्कुल विपरीत है। इसका उत्तर आप इस तरह लिखेंगे, आज हमारी भारतीय सेना की तीनों सैन्य दल, जल सेना, थल सेना और वायुसेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इस सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं। ठीक है, भाषा की बातें इसको पढ़ते हैं। देखिए, नीचे लिखे वाक्यांशों, वाक्य के हिस्सों को पढ़ो, जैसे झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद्र की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। ठीक है, अब देखिए, का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ठीक है, यानी का, के तथा की, ये जो 3 हैं इनको योजक शब्द भी कहते हैं और ये 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं, है ना, क्योंकि इनके द्वारा 2 संज्ञाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो कोई ना कोई संबंध रहता है, इसलिए ये एक प्रकार से योजक शब्द ही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जो आपके वाक्यांश हैं 9 वाक्यांश हैं, उनमें कहीं का, कहीं के और कहीं पर की का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो का, के, की का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, आपको बताते हैं कि का, के, की का प्रयोग विशेषतः, जैसे अगर जो अगला शब्द है वो स्त्रीलिंग का है तो वहाँ पर की का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग इसलिए की का प्रयोग हुआ। जैसे कहानी, कहानी स्त्रीलिंग इसलिए प्रेमचंद्र की कहानी। ठीक है, छाया, छाया शब्द भी स्त्रीलिंग है इसलिए पेड़ की छाया। यानी अगला जो शब्द है उसमें जिस
वो शब्द जिस लिंग में है उसी के हिसाब से का और की का प्रयोग होता है। तो की का प्रयोग अगर स्त्रीलिंग वाला शब्द है अगला शब्द, तो की का प्रयोग हुआ। अगर पुल्लिंग वाला है, जैसे घरौदा पुल्लिंग है इसलिए का का प्रयोग हुआ। जैसे दूसरा है साबुन, साबुन शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है इसलिए का प्रयोग हुआ। और पत्थर शब्द भी पुल्लिंग का, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये 3 शब्द के आगे का प्रयोग हुआ। अब के का प्रयोग कहाँ होता है? के का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। ठीक है, जैसे ढाक के 3 पात, तो यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब बहुवचन होता है, इसलिए ढाक के 3 पात, है ना। तो बहुवचन होने के कारण इसमें हुआ। अब आम, बनारस के आम, आम क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो समूह मतलब क्या होता है? एक हिसाब से आम मतलब सभी को बताया जाता है, व्यक्तिवाचक हो या समूहवाचक, है ना। इस हिसाब से आम मतलब संपूर्ण आम को बताया जाता है। तो बनारस में जितने आम होंगे, है ना, तो बनारस के आम, बहुवचन का प्रयोग है आम, है ना। तो रेशमा के बच्चे, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये भी बहुवचन प्रयोग होने के कारण यहाँ पर आपको, यानी यह भी बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर भी के का प्रयोग हुआ। ठीक है, आपको नीचे पढ़ने के लिए कुछ दिया गया है, जैसे भारत की महान नारियाँ, जो प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, आप इसको पढ़िए। और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता। ठीक है, तो आप इन 2 किताबों को सर्च करके आप पढ़ लीजिए। इसके द्वारा आप झांसी तथा झांसी की जो रानी है अथवा अन्य जो भारत की महत्वपूर्ण और वीर नारियां हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एक नक्शा दिया गया है, इस नक्शे में आप देख सकते हैं। देखिए ये जो लाल जो चिन्ह दिखाए गए हैं, पेशावर, रुड़की, है ना, मेरठ इत्यादि, ये सब क्या थे? ठीक है, तो ये सब जो है स्वाधीनता संग्राम जब हुआ था 1857 में भारत में, आप नीचे देख सकते हैं, स्वाधीनता संग्राम 1857 के केंद्र थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये ऊपर वाली, और संग्राम के बाद संग्राम के केंद्र, ये जो रेड चिन्ह है संग्राम के केंद्र हैं। ठीक है, ओके, तो आप इसको समझ ही गए हैं, आप अभ्यास को भी, तो इसको समझिए। और जो भी आपको समस्या होती है समझने में, आप मुझे बताइए, और आप अच्छी तरह से, है ना, समझकर अपनी पुस्तिका में लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी समझ में नहीं आता आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।